तो हम लोग का चैप्टर 4 चल रहा था। तो चैप्टर 4 में जो एक्सरसाइज है 4.1 वो पूरा कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम लोग चैप्टर 4 का, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, इसका एक्सरसाइज 4.2 को शुरू करने वाले हैं। तो हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के अभी सवालों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि 4.1 जो था ना वो पिछले क्लास में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुछ द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसको आपको द्विघाती समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। तो समीकरण, द्विघात समीकरण जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर में कितना दिया है, 0। और इसको हम लोग को क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड किस प्रकार होगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ये गुणनखंड निकालना है, लेकिन ये मूल निकालना है। द्विघातीय समीकरण को गुणनखंड विधि से मूल निकालना है। मूल का मतलब x का वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, है ना। तो अब क्या करना है ना, ये जो बीच में दिख रहा है 3, इस 3 को यानी 3x को ऐसे दो नंबर में तोड़ के लिखना है कि माइनस करने पे तो 3 बन जाए, लेकिन उन दोनों नंबर को गुना करने पर यहाँ 10 है ना, तो 10 आ जाए। तो ऐसा दो नंबर क्या होगा जिसको गुना करने पर 10 हो जाए और घटाने पर 3 हो जाए, वो दो नंबर आएगा 5 और 2। 5 को जब हम लोग 2 से माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 5 को जब हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 10 आएगा। ये x है, ये ब्रैकेट के बाहर x बचेगा, माइनस 10 बराबर क्या आया, 0। अब यहाँ से हम लोग ब्रैकेट को पहले हटाएंगे। तो ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो x से 5 गुना हो जाएगा तो 5x बनेगा। x से 2 को गुना करेंगे तो 2x आएगा, लेकिन ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 10 बराबर 0। अब हम लोग इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा। तो x कॉमन आ गया तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर से x कॉमन आया तो x आएगा। उसके बाद माइनस 5x से x कॉमन आ गया तो क्या बचा, 5। ये प्लस का साइन है तो प्लस उतारेंगे, अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो हम लोग यहाँ क्या देते, माइनस। अब यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 जो कॉमन है। इसके बाद क्या बचेगा, अगर 2 कॉमन आ गया तो x बचेगा, 10 से 2 कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा, 5 बचेगा बराबर में 0। यानी यहाँ जो ब्रैकेट में दिख रहा सेम यही चीज यहाँ होना चाहिए। बात समझ में आ गया, दोनों जगह एक जैसा ही होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन क्या आ जाएगा, x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से x माइनस 5 अगर कॉमन आ जाए तो यहाँ क्या बचा है, x, तो x लिखेंगे। और यहाँ से x माइनस 5 तो कॉमन में आ गया तो बचा क्या, प्लस 2, तो हम लोग प्लस 2 लिखेंगे बराबर में क्या आया, 0। तो एक बार दोनों को अलग अलग कर देंगे, 0 के बराबर लिख देंगे। तो x माइनस 5 बराबर 0, कोमा x प्लस 2 बराबर भी 0, दोनों को अलग अलग 0 में लिखना है। अब यहाँ से x का जब वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 5, क्योंकि माइनस 5 को बराबर का इधर ले जाएंगे तो प्लस 5 होगा। x बराबर प्लस 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2। तो ये जो x का मान निकला इसी को हम लोग मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को मूल, इसी को मूल के नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, मूल पूछा गया है, तो हम लोग लिखेंगे अतः मूल बराबर क्या क्या आ गया, मूल में एक 5 आ गया, एक माइनस 2 आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं 5 कोमा माइनस 2, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग द्विघातीय समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। x का जो वैल्यू निकलेगा उसी को हम लोग मूल कहते हैं। चलिए, तो ये एक नंबर क्वेश्चन था। इसके दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक नंबर का दूसरा क्वेश्चन, तो 2 नंबर सवाल में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो इसको भी हम लोग इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। इस 2 को इस 6 से गुना करना है, तो गुना करने पे कितना बनेगा, 12 बनेगा। तो अब ये x के पहले 1 है, इस x के पहले 1 है, तो इस x यानी 1x को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जो घटाने पर वो 1x आ जाए और गुना करने पर 12 बन जाए। तो ऐसा दो नंबर क्या है, तो वो दो नंबर होगा
4 माइनस 3, क्योंकि 4 से अगर 3 को माइनस करें तो 1 आएगा और 4 को 3 से गुना करने पर 12 आएगा। तो हम लोग को 2 नंबर पता हो गया, क्या क्या है, 4 और 3 है। अब इसके बाद ब्रैकेट को हटाना है, ब्रैकेट हटाना है तो ये तो 2x स्क्वायर उतर जाएगा, प्लस x से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x आएगा, x को 3 से करेंगे तो 3x आएगा और -6 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 2x, तो 2x हम लोग कॉमन ले लिए तो यहाँ से आएगा x बचेगा, 2x कॉमन आने पर बचेगा क्या, 2। ठीक है, दोनों में माइनस कॉमन आ जाएगा, -3 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस क्या बचेगा, 2 बराबर 0। ये ब्रैकेट सेम है तो इनको हम लोग ले लेंगे कॉमन, तो x प्लस 2 ले लिए कॉमन तो बचा क्या, 2x माइनस 3 बराबर 0। ये 2x और ये -3 बचा। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, बराबर में 0 को रखेंगे, कोमा देके 2x माइनस 3 बराबर 0 आ गया। अब यहाँ से अगर x का मान निकालना हो तो ये 2 इधर जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा, -2। अब यहाँ से अगर x का मान निकालना हो तो 3 इधर जाएगा, माइनस हो तो क्या बन जाएगा, प्लस। और ये जो 2x है ना, ये यहाँ ना लिख के हम लोग सीधे बटे में लिख देते हैं, यानी x का वैल्यू आ गया -2 और यहाँ आ गया 3/2। ये जो x का वैल्यू आया इसी को हम लोग मूल कहते हैं, तो हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे, अतः मूल बराबर, क्योंकि मूल ही पूछा है, मूल बराबर 3/2 कोमा -2, 3/2 कोमा -2, ये क्या आ गया, मूल आ गया। तो हम लोग का ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का 3, इसमें लिखा गया है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर में क्या आएगा, 0 दिया हुआ है। ठीक है, इक्वल टू में क्या दिया है, 0 दिया है ना। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन और क्वेश्चन को एक बार हम लोग उतार लेंगे। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर में कितना आएगा, 0। अब करना क्या है, √2 को 5√2 से गुना कर लेना है पहले। तो हम लोग देख लेते हैं कि √2 को 5√2 से गुना करके कितना आएगा। हम लोग यहाँ पर साइड में पहले रफ कर लेते हैं। तो जैसा कि √2 को अगर हम लोग 5√2 से गुना करते हैं तो क्या होगा, ये 5 है ना, √2 को √2 से जब गुना किया जाता है तो 2 होता है और ये 5 बच गया, यानी गुना करके कितना आया, 10 आया। ठीक है, तो √2 को जब हम लोग 5√2 से गुना किए तो कितना आया, 10 आया। कभी भी √2 गुना करने पर 2 ही आता है, मतलब इसका एक फॉर्मूला होता है ना कि अगर 2 नंबर एक ही जैसा रूट में हो तो बस ये नंबर आ जाता है, यानी √a इंटू √a क्या होता है, a होता है। इसी कंसेप्ट का प्रयोग करके हम लोग √2 इंटू √2 को क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, तो अब बताइए बीच में कितना है, 7 है ना, तो इसको हम लोग ऐसा 2 नंबर में तोड़ के लिखेंगे, जैसे √2x²। अच्छा, 7x को क्या लिख देंगे, 2x प्लस 5x, क्योंकि 2x और 5x को जोड़ने पर 7 ही आ जाएगा। 2 को 5 से गुना करके ये 10 आ जाएगा, तो हम लोग इस तरह इसको लिख सकते हैं। चलिए बराबर 0। अब हम लोग कॉमन लेंगे तो इन दोनों में कॉमन आ जाएगा √2x। जब √2x कॉमन आया तो यहाँ से x आएगा, बचेगा। अब जबकि यहाँ 2 है और √2 कॉमन लेनी है। अच्छा, 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2, क्योंकि √2 ही होता है, तो यहाँ तो 2 है। 2 का मतलब है क्या, √2 है और √2 कॉमन में है तो बचेगा क्या, एक बार √2 बचेगा, ये x तो कॉमन में है, प्लस यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे 5, क्या ले लेंगे कॉमन, 5, तो बचेगा क्या, x प्लस √2 बराबर में 0। तो कॉमन लेने के बाद ये आ चुका है। अब हम लोग x प्लस √2 को अगर कॉमन ले लें तो बचेगा √2x प्लस 5 और बराबर में क्या बचेगा, 0। तो दोनों को एक एक बार करके 0 के बराबर लिखना है, बराबर 0 कोमा √2x प्लस 5 बराबर में 0। यहाँ से x का मान आएगा -√5 कोमा यहाँ से x का मान आएगा -5√2। तो ये x का जो मान निकला इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, अतः मूल बराबर -√5 कोमा -5√2, ये आंसर हो जाएगा।
ठीक है, मूल बराबर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए ये हो गया हम लोग का। अब इसके बाद ये 3 नंबर क्वेश्चन था ना, हम लोग अब 4 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं इधर। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है एक्स स्क्वायर 2x²। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, इसमें लिखा है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू कितना दिया है, 0। बराबर में कितना दिया गया है, 0 दिया गया है। तो यहाँ एक चीज़ क्या समझना है, अगर बटे में 8 है तो हम लोग इस बटे को हटाना है, यानी नीचे का जो 8 है इसको हटाना है। तो इसके लिए करना क्या होता है, सभी को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 से इसको जब गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 x² आएगा। 8 से जब x को गुना करेंगे तो 8x हो जाएगा। और 1/8 को जब 8 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, और 0 को 8 से जब गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इस 16 को 1 से गुना कर लेंगे, तो 16 कम 16। अभी इस 8 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है कि गुना करने पर तो 16 आ जाए, लेकिन जोड़ने पर 8 आ जाए। तो वो 2 नंबर क्या होगा, 4 + 4, क्योंकि 4 + 4 कितना आएगा, 8 आएगा। 4 को 4 से गुना करने पर 16 आएगा, 4 को 4 से जोड़ने पे 8 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को ब्रैकेट हटा लेना है। तो ये 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस क्या आएगा 1 बराबर 0। अब इनमें से कॉमन आएगा 4x अगर कॉमन आ गया तो बचा क्या है, 4x बचेगा, -1 बचेगा। इसके बाद -1 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो 4x और -1 बचेगा, बराबर में 0 आएगा। बात यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे 4x - 1, तो कॉमन बचेगा क्या, 4x - 1 ही बचेगा, और बराबर में क्या आएगा, 0। ये कॉमन लेने के बाद आया है। अब दोनों को हम लोग को 0 के बराबर करना है, यानी 4x - 1 बराबर 0, 4x - 1 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान हम लोग जब निकालेंगे तो -1/4 आएगा, क्योंकि 1 इधर जाएगा तो माइनस से प्लस होगा, 4 बटे में आएगा। अब इसी प्रकार यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 1/4 आएगा। तो इसमें x का मान क्या आ गया, 1/4, दोनों x का मान 1/4 ही आया। तो मूल, इसी को मूल कहते हैं। तो हम लोग फाइनल आंसर में लिखेंगे, अतः मूल बराबर 1/4, 1/4। ये हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। बात समझ में यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में एक आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, इसमें लिखा गया है 100x² माइनस 20x और प्लस में 1 और बराबर क्या है, 0। ये 1 नंबर का आखिरी क्वेश्चन है। तो इसमें आपको जो नंबर दिख रहा, ये पहले जो x² के पहले 100, इस 100 को 1 से गुना करना है, तो कितना आएगा, 100 आएगा, है ना। पहले क्वेश्चन को एक बार हम लोग को उतार लेना है, ठीक है। इसका मतलब है कि इस 20 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है जो कि जोड़ने पर तो 20 आ जाए, लेकिन गुना करने पर 100 बने। तो वो नंबर होगा 10 + 10। क्या होगा, 10 + 10। ये 100x²। ब्रैकेट को जब हटाएंगे हम लोग तो आएगा दोनों जगह -x, 10x प्लस 1। अब कॉमन आ जाएगा हम लोग का 10x, कॉमन 10x निकल गया, तो बचा क्या है, 10x और 1, ठीक है। -1 कॉमन ले लेंगे तो 10x - 1 बचेगा, बराबर 0। 10x - 1 और 10x - 1 बराबर 0। तो हम लोग को x का वैल्यू निकालना है ना, तो 10x - 1 इक्वल टू एक बार 0 लिखेंगे, और 10x - 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। अब यहाँ से x का अगर मान निकालना हो तो 1 कहाँ चले जाएगा, बराबर के इधर, और 10 आ जाएगा बटे में, यानी 1/10 आया। और यहाँ से x का मान आएगा 1/10, यानी इस बार x का जो मान निकला वो 1 क्या निकला है, 10 निकला है। तो हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा, अतः मूल बराबर 1/10, 1/10। ये हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या लिखा गया है,
इसमें लिखा गया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। देखिए उदाहरण 1 आप अगर निकालेंगे तो इसमें कुछ समस्या दी गई है ना। इस समस्या को पढ़ने के बाद एक इक्वेशन बनेगा, एक द्विघातीय समीकरण बनेगा और उस द्विघातीय समीकरण को आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो समस्या है उससे जो द्विघातीय समीकरण आएगा वो आएगा 2 का 1 नंबर में। जो द्विघातीय समीकरण यहाँ बना हुआ है सवाल है एग्जाम्पल का, तो वो द्विघातीय समीकरण आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 कितना आएगा 324 बराबर 0। जब क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 1 का जब 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे तो उससे जो भी समस्या है, समस्या को पढ़ने के बाद एक द्विघातीय समीकरण आएगा तो बोला गया उस द्विघातीय समीकरण को आप सॉल्व करिए। तो पढ़ने के बाद यही द्विघातीय समीकरण आएगा, आपको ये द्विघातीय समीकरण सॉल्व करना है। इसका मतलब 45 को ऐसे 2 नंबर में लिखना है जिसको प्लस करने पर 45 आ जाए और गुना करने पर 324 आ जाए, और इसको सॉल्व करना है इसी मेथड से और मूल निकालना है। बात समझ में आ गया। और इसी का जो उदाहरण 1 का 2 नंबर में जो समस्या है उसको पढ़ने के बाद जो द्विघात समीकरण बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। ये एक समस्या बना हुआ है जैसा कि उदाहरण 1 में बना के सॉल्व करके दिया गया है। ये 2 द्विघातीय समीकरण आया, इस दोनों द्विघातीय समीकरण को आपको सॉल्व करना है। तो पहला तो जैसा हम बताएं, दूसरा में क्या करना है कि 55 को ऐसे 2 नंबर में लिखना है कि प्लस करने पर 55 बन जाए और गुना करने पर 750 बन जाए। इसको ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है और सेम इसी प्रोसेस से आपको बना के एक्स का वैल्यू निकालना है। बात समझ में आ गया। तो ये जो 2 नंबर है क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क रहा, आप इसे बनाइएगा। अब बनाने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करना है। बात समझ में आया। चलिए तो हम लोग का देखिए ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपका 4.2 है, इसका 1 नंबर पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसमें जो 2 नंबर हम लोग का था वो 2 नंबर तो हम आपको होमवर्क दिए बनाने के लिए, बाकी आगे का जो भी सवाल है 3, 4, 5 जो भी सवाल आगे का है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे। बात समझ में आया। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।